करें, शुरू करें भाई। चलिए साहब। तो कल हमने पढ़ा था, नोट लगा के लिखिएगा। नोट लगा के लिखें। जैसे फ्लक्स होता है एन बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए। where theta is the angle between B and A। जैसे सवाल लिखें। चलो अब शांत हो जाओ जल्दी से। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रश्न है। मुद्दा ये है कि इंटीग्रेशन करने से चीज कठिन हो जाती है और बच्चा थोड़ा सा परेशान होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि इंटीग्रेशन लगाना कब होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पहले सवाल का सेटअप सुनिए। फ्लक्स पूछा है, तो मेरे मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में चल रहा है यार, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। बी कौन पैदा करेगा यहाँ? इनफाइनाइट वायर। अब इनफाइनाइट वायर का बी होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अब आप खुद देखिए, ये जो बी है वो डिस्टेंस पर क्या कर रहा है? डिपेंड। यहां बी अलग होगा, यहां बी अलग, यहां बी अलग, यहां बी अलग, यहां बी अलग, यहां बी अलग। तो अब आपको सोचना पड़ेगा, अरे यार अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इस बात को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ऐसे 10 सवाल और बन सकते हैं। अप्रोच पकड़ में आएगी तब मजा है। अगर ये पूरा स्क्वायर लूप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता तो मैं सीधा बोल देता फाई बराबर बी इंटू ए, एरिया ले लेता इसका। परंतु ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। फील्ड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। सर आपने कैसे डिसाइड किया फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है? अब वो आप देखिए, क्योंकि फील्ड दूरी के साथ क्या कर रही है? बदल रही है। यहाँ फील्ड अलग, यहाँ फील्ड अलग, यहाँ फील्ड अलग, यहाँ फील्ड अलग। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? एक्स दूरी पर एक एलिमेंट लिया जिसकी चौड़ाई dx है। अब केवल इससे जुड़ने वाला फ्लक्स बताइए, केवल इससे जुड़ने वाला फ्लक्स। तो आप कहेंगे फ्लक्स लिंक विथ स्मॉल पार्ट। अब सब लोग ध्यान से देखना, थोड़ा सा पहला स्टेप ही होता है क्लाइमैक्स, उसके बाद तो इंटीग्रेशन है। फ्लक्स है बी ए कॉस थीटा। बी बी बताइए, बी बी इस वायर का एक्स दूरी पर कितना? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। फिर अगला स्टेप एरिया। एरिया बताइए इस पीले का, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई ए, चौड़ाई ए डी एक्स। अब आएगा थीटा। थीटा इसकी फील्ड बताइए, ठक ठक नियम,
उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठक ठक नियम, क्रॉस, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, क्रॉस। आप कह सकते हो सर बाहर भी तो आ सकता है, अंदर क्यों लिया? कल एक बात बताई थी, अंदर लेंगे तो 0, बाहर लेंगे तो 180, लेंगे कौन सा? छोटा। छोटा। बस एक स्टेप ये आपने समझा, काम हो जाएगा। अब बताइए इंटीग्रेशन कहां से कहां? ये पट्टी यहां से भागेगी, कितनी दूरी से भागेगी बताइए? L से। और कब तक भागेगी? L प्लस ए तक। बस ये परेशान करने वाला स्टेप होता है, और ये 10 सवाल करने से आएगा। केवल इसी सवाल को आप बार बार करते रहोगे तो नहीं आएगा। धीरे धीरे अप्रोच बिल्ट होती है। कैसा? सर इंटीग्रेशन का रास्ता क्यों चुना? उसका मेरे पास आंसर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेरिएबल। फिर आपने एक छोटा सा क्या लिया? टुकड़ा लिया, फील्ड ले ली, इंटीग्रेशन कर दिया। करिए। पहला स्टेप ये होता है जो सवाल को कठिन बनाता है। जब ऐसे 7-8 सवाल करोगे ना, तो धीरे धीरे अप्रोच डेवलप होती है। आ रहा है क्या आंसर? करें सॉल्व? देखें, बाहर कौन आ जाएगा? म्यू नॉट आई 2 पाई ए, ए भी आ जाएगा बाहर ऊपर से। अंदर बचेगा 1/x dx। 1/x का बताइए इंटीग्रेशन? log x। तो फाई आ जाएगा म्यू नॉट आई ए बटे 2 पाई एल एन एक्स। इंटीग्रेशन करने के बाद स्टेप आता है लिमिट रखने का, और लिमिट कैसे रखेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log a माइनस log b, log a बाई बी। ये बात तय है कि ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं। मतलब पिछले 10 साल में बात करेंगे तो पूरी फिजिक्स में ऐसे 2 या 3 प्रश्न आए हैं। पर ये सब क्या है, आने चाहिए, रैंक भी बनाते हैं। और नहीं आता है तो क्या थोड़ा सा हम परेशान भी होते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे 2-2 3-3 सवाल की, तो सेट हो जाता है दिमाग में। तो क्या हो जाएगा? log a माइनस log b, log a बाई बी। बढ़े आगे? स्टार मत लगाइए, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल ही आता है। मैं आपको कह रहा हूँ 10 साल में 2 बार भी नहीं आया होगा। पर ये क्या अप्रोच बिल्ड करता है, धीरे धीरे दिमाग खोलता है कि कैसे करना चाहिए। कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? कहां पर? नीचे? इधर देखो तो, अब सही है क्या? ठीक है, अब सही है। तो आज हम एक लॉ पढ़ेंगे बस, और जो मैंने कल आपको बताया था, जो इस पूरे चैप्टर का सबसे बेसिक बात है,
फैराडे ने एक ही बात कही थी और 12 लेक्चर हमें रोज सुनना है कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तब तब क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। और अगर सर्किट क्लोज है तो सर्किट में क्या फ्लो करेगी, करंट। ये मैंने आपको कल भी लिखाया था, आज इस बात को समझ लेते हैं। फैराडे लॉ, एक ही बात इन्होंने कही, जो इंड्यूस ईएमएफ है वो दो तरह से निकाला जाता है। कभी आपसे पूछे इंस्टेंटेनियस बताओ, इंस्टेंटेनियस होता है किसी मोमेंट पर, तो वो होता है डी फाई बाय डी टी। इसको पढ़ना सीखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। थोड़े से बड़े हो जाओगे और पढ़ रखा है, वास्तव में ये होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, और ये माइनस आता है फ्रॉम लेंज लॉ। कल आएगा माइनस साइन का क्या मतलब होता है, थोड़ा बहुत आपको पता हो। लेंज लॉ कहता है अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसका क्या करो, अपोज करो। और अगर आपको एवरेज चाहिए तो फॉर्मूला लगता है डेल फाई बाय डेल टी। ये कहलाता है एवरेज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ये लॉ है, स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। कोई थ्योरेटिकल सवाल आ जाए तो पता होना चाहिए। माइनस साइन कल आएगा, हल्का फुल्का में पता भी है, लेंज लॉ से माइनस साइन निकल कर आता है। कोई आपसे पूछे करंट बताओ, तो इंड्यूस करंट आप निकाल सकते हो, ओम्स लॉ लगा दो सीधा, आई बराबर वी बाय आर, वी ना लिखकर क्या लिख दो, ई बाय आर। अब पूरे दिन इसी पे सवाल करने हैं आज। ये लॉ है चैप्टर का सबसे फंडामेंटल, यही चैप्टर की बेसिक आत्मा है कि जब जब फ्लक्स में चेंज होगा तब तब ईएमएफ आएगा और वो ईएमएफ सर्किट में करंट फ्लो करेगा। बढ़े आगे। एक ही फॉर्मूला है, E बराबर डी फाई बाय डी टी, या इसी को लिख सकते हैं डेल फाई बाय डेल टी। यही फॉर्मूला, बस इसी पे खेलना है। और फाई, फाई कल मैंने आपको बता ही दिया था, एन बी ए कॉस थीटा। कल मैंने आपको सिखाया था फ्लक्स के चेंज करने के जुगाड़, कभी वो थीटा बदलेगा, कभी एरिया बदलेगा, कभी मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, बस यही जुगाड़ है। और जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब तब क्या आएगा, ईएमएफ। अभी बैक टू बैक अपने पास 10 सवाल हैं, ये अपन को सारे करने हैं। ये आज का अपना टारगेट है, ये देखिए ये सारे क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, समय हम और कैसे बचा सकते हैं, ज्यादा सवाल क्या होगा, जैसे ये लेक्चर है, आज तो चलो अपन सारे सवाल लिख लेंगे। अब जैसे कल लेंज लॉ के 20 सवाल हैं, कल और परसों, और वो 20 सवाल अपन डायग्राम बनाएंगे, लिखेंगे, समय ज्यादा लगेगा। वो 20 सवाल की पीडीएफ जो हम क्लास में करने वाले हैं वो आपको टेलीग्राम पे आज रात को डाल दूंगा या दोपहर में डाल दूंगा। समय मिले घर पे वो 20 सवाल लिख लें,
क्या होगा, यहाँ लिखेंगे वो आधा घंटा खर्च होगा, उस आधे घंटे में अपन ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि लेंस लॉ में सिर्फ पता है क्या है, करंट बतानी है, नॉर्थ से साउथ जाएगी, साउथ से नॉर्थ जाएगी, क्लॉक जाएगी, एंटी क्लॉक जाएगी, 1 मिनट का सवाल है, पर वो पूरा सवाल लिखने में 5 मिनट लग जाते हैं। तो ये समय बचा सकते हैं कि देखो सर इतने सारे सवाल हैं, अगर अपन ये सारे सवाल कॉपी में लिखे हुए हैं, फटाफट आप यहाँ एक एक सवाल क्या करते जाएंगे अपन, सॉल्व। तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, समय बचेगा, ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, ज्यादा चीज कर पाएंगे। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। लिखिए, एक एक सवाल लिखते जाएं और तसल्ली से करें, 8:15 तक। 2-3 में अटकेंगे, फिर समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे आपका एक सेटअप बन जाएगा। और एक ही लॉ लगाना है, सोचो 10 के 10 में एक ही फैराडे लॉ, और 10 बार एक ही कॉन्सेप्ट लगाओगे, भाई कॉन्सेप्ट एकदम जबरदस्त कब्जे में आ जाएगा। और सवाल को पढ़ के समझो, एकदम से दौड़ो मत सवाल के पीछे कि हाँ फटाफट फटाफट पेन चलाया, सवाल को समझो, उसकी फ्रेमिंग समझो, फिर वो क्या याद रहता है, नहीं तो क्या करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। अब ये जो समय है ना, ये अपन बचा सकते हैं, अभी भी समय लग रहा है लिखने का, ये घर पे आप 15 मिनट बैठे, सारे क्वेश्चन लिख लिए, तो क्या होगा, और जगह छोड़ दी थोड़ी 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 थोड़ी, सवाल करते गए, काम होता जाएगा। अब देखो क्या क्लिक करना चाहिए, क्या दे रखा है, फ्लक्स दे रखा है, और आपसे पूछिए करंट, और आप सोचिए ये जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब आपको ई का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, डी फाई बाय डी टी। एक ही लॉ है, 10 बार यही लगाना है, ई बराबर डी फाई बाय डी टी। बोलिए ई कौन है, बोलिए ई कौन है, इंड्यूस ईएमएफ, बोलोगे तो दोस्ती हो जाएगी। इंड्यूस ईएमएफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई को पुट करो, फाई को पुट करो 50 टी स्क्वायर प्लस 4, 50 बाहर आएगा, टी स्क्वायर का पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 घटाओ 4 का 0, तो मॉड ई कितना आ गया, 100 टी। कब पूछा है आपको, टी बराबर 2 सेकेंड पर, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 2, यूनिट वोल्ट लगाना, वोल्ट, ये आया 200 वोल्ट। पर आपको पूछी क्या गई है, पूछी क्या की गई है, करंट। अब ओम्स लॉ लगा दें, आई बराबर ई बाय आर। बहुत आसान सवाल है, 10 करोगे तो ऐसा शानदार कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर हर वैरायटी का सवाल तैयार। और हर सवाल के बाद रुकें 1 मिनट, सवाल को समझें क्या कह रहा है। सर फ्लक्स दे रखा है, फैराडे का लॉ लगाया, ई बराबर डी फाई बाय डी टी, उससे ईएमएफ आया, और ईएमएफ के बाद ओम्स लॉ लगाया तो क्या आ गई, करंट आ गई। क्या आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शन बता दे, ऑप्शन बता दे फर्स्ट। हर सवाल में कुछ कुछ नया है, कभी कुछ गायब कर देगा, कभी कुछ गायब कर देगा, लगाना फैराडे लॉ है। सभी सवाल का सॉल्यूशन फैराडे लॉ है, पर हर सवाल पिछले सवाल से अलग है, बिल्कुल दो सवाल एक जैसा कोई भी नहीं है।
तसल्ली से पूरा सवाल लिखें, आधा अधूरा लिखेंगे बाद में रिवाइज नहीं कर पाएंगे जनवरी फरवरी मार्च में। पूरा सवाल लिखा रहेगा ना तो ये कॉपी एक सॉल्व एग्जाम्पल की तरह काम करेगी। फटाफट फटाफट सवाल देख के आप मौखिक रीड कर सकते हो। अरे गर्म पानी मिल जाएगा, गर्म पानी की व्यवस्था। चलिए अब सवाल को समझिए पहले। जब तक वो सवाल की कल्पना नहीं आएगी ना तब तक मजा नहीं है। दो सवाल कम हो जाएं कोई दिक्कत नहीं, पर जो सवाल करो वो एकदम बोलता हुआ आना चाहिए। पहले गिवन लिख लो, अगर डर लग रहा है तो चित्र बनाने की कोशिश करो, तसल्ली से करो। गिवन लिख लो, इमेजिनेशन लाओ। देख क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, बी दे रखा है 2 × 10⁻², एक्ट राइट एंगल टू द कॉइल। अब तुम्हें लगता है 90 डिग्री है, धोखा है ये, 0 डिग्री है। कैसे, देखो समझाता हूं मैं आपको, समझाता हूं। कैसे बताऊं कैसे बताऊं कैसे बताऊं। जैसे ये कॉइल रखी, ये कॉइल रखी, अब फील्ड कहाँ है, राइट एंगल मतलब बोले तो 90 डिग्री पर। ये फील्ड हो गई अंदर। इमेजिनेशन करो, दिमाग तभी तो चलता है। कॉइल इसी प्लेन में है, फील्ड 90 डिग्री पर है। अब हमें फील्ड का एंगल नहीं चाहिए, एरिया वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर भी कहां जाएगा, अंदर। अब बता, बी और ए के बीच में एंगल 0। ये बार बार आएगा हर सवाल में। द कॉइल इज प्लेस परपेंडिकुलर, हर बार आएगा। और तुझे हर बार ये धोखा लगेगा, 90 डिग्री नहीं है, ये 0 डिग्री है। कल भी मैं आपको बताया था, जब भी कॉइल का एंगल आता है तो धोखा होता है, प्लेन का एंगल आता है तो धोखा होता है। ये इमेजिन करिए, चित्र बनाइए, ये कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया भी अंदर, दोनों के बीच में एंगल 0, थीटा 0। और बताइए, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को हटाओ 10⁻⁻⁴, 50 टन, नंबर ऑफ टन 50। एवरेज ईएमएफ, ई एवरेज कितना, 0.1। फील्ड इट इज रिमूव्ड, रिमूव्ड कर दिया फील्ड से, तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, 0। कितने सेकंड में, T सेकंड में। अब पहले इमेजिनेशन करें कि अच्छा एक कॉइल फील्ड में रखी हुई थी, अब इस कॉइल को फील्ड में से हटा दिया, बताइए क्या फ्लक्स में चेंज आएगा क्या। हाँ, अभी फ्लक्स जुड़ रहा है, और जैसे आप इसको कमरे से बाहर निकाल दोगे, इससे जुड़ने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताइए, पहले मॉड ई का फॉर्मूला बताइए, एवरेज ईएमएफ का बताइए, डेल फाई बाय, आराम से चलिए एक एक स्टेप, डेल फाई फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स 0। क्यों 0, क्यों 0 क्यों, क्योंकि फाइनल क्या हो गया, फील्ड से रिमूव कर दिया। इनिशियल फ्लक्स एन बी ए कॉस थीटा बटे टाइम कितना लगा उसको, टी। मॉड लेके रखो। क्यों मॉड क्यों लेके रख रहे हैं बताइए, क्योंकि हमने इस तरफ मॉड ले रखा है। तो एवरेज ईएमएफ कितना आ गया बताइए, एन बी ए कॉस थीटा बटे टी, सब कुछ दे रखा है। थोड़ा दिमाग लगाइए, चीजों को समझिए। ऐसे दसों सवाल बन सकते हैं, मॉड्यूल में 10 और हैं। पर अगर आपने बेसिक समझ लिया कि अच्छा है यार, फ्लक्स में चेंज करने के जुगाड़ हैं, फील्ड को उसने बंद कर दिया। अब बताइए एवरेज ईएमएफ कितना दे रखा है, 0.1। नंबर ऑफ टर्न्स बता,
50। मैग्नेटिक फील्ड बता 2 इंटू 10 की पावर -2। एरिया बता 100 इंटू 10 की पावर -4। थीटा बता 0। टाइम t। सर पूरा सॉल्व करोगे क्या? हाँ बिल्कुल करना ही है, नहीं की तो कोई बात ही नहीं है। आजा। तो 1 2 3, तो क्या बच्चा? और ये -4 और -2 माइनस का 6, और ये बच्चा माइनस का 3, तो कितना बोल दूं? और 5 दूना 10, और ये माइनस का 3 बटे टी 0.1। ये पॉइंट हटाओ तो नीचे 10, तो टी बराबर 100 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -1, 0.1 आएगा भाई। पॉइंट 1 यही लगाना है प्यारे, यही लगाना है। अब आप देख लो, यही लगाना है बार 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 बार। पर हर बार चीज अलग होगी। कभी एंगल घुमा देगा, कभी मैग्नेटिक फील्ड बंद कर देगा, कभी एरिया को चेंज कर देगा। सवाल खूब वैरायटी के बन सकते हैं, सब किताबों में दे रखे हैं और सब पेपर में आए हुए हैं ऑल इंडिया लेवल पर। सबके पीछे बस फैराडे लॉ लगाना है। और वो सीखेंगे कब? जब 20-22 सवाल अपने हाथ से हो जाएंगे आपके। अगला लिखिए नोट लगा के। तो मेरे पास ईएमएफ आ गया डेल फाई बाय डेल टी। मेरे पास करंट आ गई, करंट होती है ई बाय आर। ई मैंने रख दिया डेल फाई बाय डेल टी। अब मुझे पूछा जाता है चार्ज फ्लोन बताओ। चार्ज फ्लोन बताओ, चार्ज याद करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे आई बराबर डेल क्यू बाय डेल। तो डेल क्यू बराबर आई डेल टी। आई पुट कर दो 1/r डेल फाई बाय डेल टी इंटू डेल टी। डेल टी से डेल टी कट गया, डेल क्यू बराबर 1/r डेल फाई। तीनों फॉर्मूले काम के। ये है ईएमएफ, ये है करंट, और ये है आपका चार्ज फ्लो। कुछ भी पूछ सकता है। तीनों रटना मुश्किल है, बेहतर है ईएमएफ फैराडे लॉ याद करिए, बाकी धीरे धीरे करंट अपने आप समझ में आ जाती है, ओम्स लॉ, और चार्ज निकालना बहुत आसान है। अब एक सबसे खास बात है, वो जबरदस्त है। ईएमएफ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, रेट। करंट भी डिपेंड कर रहा है, पर चार्ज डिपेंड नहीं कर रहा है। इस बात को थोड़ा फील करिएगा। मेरे पास एक कॉइल है, मैं इस मैग्नेट को लेके आ रहा हूं, एक बार ला रहा हूं स्लोली और एक बार ला रहा हूं फास्ट। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये 2 से 3 बार अससन रीजन में पूछी जा चुकी है। बहुत आराम से, नहीं अब नींद खुल गई है 15-20 मिनट में। मैं स्लो लेके आ रहा हूं, फ्लक्स तो अभी भी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे पास आ रहा है फ्लक्स बढ़ रहा है, परंतु फ्लक्स के चेंज होने की रेट कम है, क्योंकि आप धीरे धीरे ला रहे हो। एक मैग्नेट को तेज लाओगे तो फ्लक्स में चेंज होने की रेट ज्यादा है, परंतु मजे की बात है दोनों में क्यू सेम रहेगा। पूछो दोनों में क्या सेम रहेगा? कारण बताइए, कारण। क्यू में टाइम आ ही नहीं रहा, आप स्लो लाइए फास्ट लाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को तसल्ली से दिमाग में बैठाएं। वापस सुने, एक्सपेरिमेंट की फील लें, कॉइल को धीरे धीरे लाना या मैग्नेट को धीरे लाना या तेज लाना,
दोनों केस में ईएमएफ अलग होगा, क्योंकि ईएमएफ डिपेंड करता है किस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है। यहां धीरे धीरे हो रहा है तो ईएमएफ कम आएगा, यहां फास्ट हो रहा है तो ईएमएफ ज्यादा आएगा, करंट ज्यादा आएगी। परंतु दोनों केस में क्यू क्या रहेगा, सेम, क्योंकि देखिए क्यू के फॉर्मूले में टाइम का फैक्टर नहीं आ रहा है। लिखिए फिर एक बार और समझाता हूं। ईएमएफ अलग अलग आएगा, करंट अलग अलग आएगी, परंतु दोनों केस में कॉइल में जो चार्ज फ्लो होगा वो सेम होगा, क्योंकि जो चार्ज फ्लोन है वो रेट ऑफ चेंज पर डिपेंड नहीं करता। बहुत अच्छी बात है और इंपॉर्टेंट बात है परीक्षा के लिए। तीसरी बार फिर बोल रहा हूं, दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हैं। एक में आप मैग्नेट को स्लोली ला रहे हो, फ्लक्स चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, फास्ट में भी हो रहा है, परंतु दोनों परिस्थितियों में कॉइल में जो चार्ज फ्लोन होगा वो सेम होगा। कारण बताइए, क्योंकि जो चार्ज फ्लोन है वो टाइम वाले फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। सूत्र देखिए, ये क्यू का सूत्र, ये आई, ये ई। आराम से बना लीजिए, लिखने के बाद उसको एक बार बोल लीजिए ताकि वो दिमाग में सेट हो। कल से इसका होमवर्क शुरू करेंगे। मैग्नेट का आज एक दिन और है, कुछ मैग्नेट का पेंडिंग हो वो कर लीजिए, एनसीईआरटी कर लीजिए। अगला जो पेपर है उसमें एनसीईआरटी के 10 सवाल दूंगा, बिल्कुल ओपनली 10। कारण क्या है सर, ऐसा लालच क्यों दे रहे हो, ताकि इस बहाने अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। दो दूंगा करंट के एनसीईआरटी, दो दूंगा कैपेसिटर के, और 6 सवाल दूंगा मैग्नेट के। मैग्नेट के 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। तो ओपन है, 10 सवाल एनसीईआरटी के आएंगे। कारण सिर्फ ये, धीरे धीरे एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपके दिमाग में बैठानी है। रोज 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा किसी ना किसी रूप में फिजिक्स की एनसीईआरटी खोलिए, 5 सवाल ही करिए। क्या करंट के 4 सवाल करने हैं, कैपेसिटर के 3 सवाल करने हैं, रोज किसी ना किसी रूप में एनसीईआरटी ओपन करनी है। फायदा ही मिलेगा, नुकसान दूर दूर तक नहीं है। इसलिए टेक्स्ट बुक सबसे पहले करने जरूरी है, बाकी कोई भी किताब करिए, कोई भी मॉड्यूल करिए, कोई मना नहीं है, पर जो सबसे स्टैंडर्ड सिलेबस है पहले वो पूरा आना जरूरी है। चलिए तीसरा सवाल। अब तीसरे सवाल पे आ गए हैं, 2-3 मैं आपको और बताऊंगा। 5 सवाल तक आते आते आपका मोमेंटम बन जाएगा कि क्या करना है। देख फिर आ रहा है कैप्ट परपेंडिकुलर, ये बार बार आएगा कैप्ट परपेंडिकुलर, और तुम्हें लगेगा 90 है, नहीं, अगर परपेंडिकुलर रखा गया है तो बताओ थीटा 0 है, प्लेन के साथ है, कॉइल 90 पर है, मतलब एरिया वेक्टर 0 डिग्री पर है। अब क्या प्रश्न करते करते बात दिमाग में सेट हो जाती है। बार बार बोलेगा कॉइल इज प्लेस परपेंडिकुलर, कॉइल इज प्लेस परपेंडिकुलर। पूरा सवाल लिख लें आराम से तसल्ली से और आगे बढ़ें, सोच क्या है। ये वाला जो समय लिखने का ये अपन बचा सकते हैं। लंच के 15 से 20 सवाल हैं 2 दिन के, 20 के 20 सवाल मैं आज आपको भेजूंगा, आप लिख के लाइए, एक एक मिनट में अपन कर लेंगे। इस साल भी 2024 में लंच का सवाल आया था एक, आसान चैप्टर है बहुत, मतलब आपको करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट से भी आसान लगेगा। फॉर्मूले कम हैं, पूरे चैप्टर में 10 फॉर्मूले भी नहीं है, जबकि मैग्नेट में 25 से 30 फॉर्मूले थे। चैप्टर आसान है, रोज पढ़ते रहोगे, ईएमआई एकदम शानदार तैयार।
हाँ जी बोलो। अब क्या कह रहा है, कॉइल को 90 डिग्री पे घुमा दिया, तो देख तसल्ली से समझ, इनिशियली थीटा कितना, 0। बार बार देख, परपेंडिकुलर कॉइल का प्लेन है। मैं फिर बना देता हूं चित्र, समझने की कोशिश करना, फिर बनाता हूं। ये कॉइल, ये कॉइल का प्लेन, ये फील्ड, हम तो यही बोलेंगे ना कॉइल 90 पर है, पर कॉइल का एरिया वेक्टर अंदर, ये इनिशियल चित्र, थीटा 0। समझिए बात को, इस तरह का चित्र है। और बता के देखें, और देखिए, ये कॉइल का प्लेन ऐसा, फील्ड ऐसी, ये देखिए, ये कॉइल का प्लेन है, फील्ड ऐसी है। बताओ कितने डिग्री पर है, 90। एरिया कहां जाएगा, बाहर। अब बताओ बी और ए के बीच में एंगल 0। ये भी इनिशियल डायग्राम है, जो आपको अच्छा लगे, पर दिमाग में बातें सेट होनी चाहिए। अपन को यूं नहीं है कि भाई हल छाप लिया, 5 सवाल का हल छाप लेगा, सवाल तो अनगिनत बनते हैं। एक बार दिमाग में सेट हो, हाँ सर ये कॉइल है, ये फील्ड है, आप क्या बोलोगे, कॉइल को फील्ड से 90 पे रखा है, 90 पे रखा है, तो इनिशियली 0। अब 90 डिग्री घुमा दिया, 90 डिग्री घुमा दिया, तो बताइए फाइनल एंगल कितना, 90 हो गया। अब आपको दिमाग में आना चाहिए, अच्छा एंगल घूमा है, एंगल के घूमने से फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ आएगा। अब आपके पास क्या फॉर्मूला है, ई बराबर डेल फाई बाय डेल टी। डेल फाई फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स बोलो, ध्यान से बोलो, फॉर्मूला बोलो, एन बी ए कॉस 90, फाइनल। इनिशियल बोलो, एन बी ए कॉस 0 बटे टाइम। तो बताओ क्या आ जाएगा, एन बी ए कॉस 90 0, एन बी ए कॉस 0 1। तो बता ई का आ गया फॉर्मूला, एन बी ए बटे टी। अब सब सामान दे रखा है, सॉल्व कर लो। एन पता है, बी पता है, ए पता है, जो जो पूछा है रखते जाओ। एक कल्पनाशील बनो, फिजिक्स चाहती है इमेजिनेशन, सब्जेक्ट का स्वभाव है। आप इसको ना रट कर नहीं पार कर सकते, जब तक आपको इसका स्वभाव समझ में नहीं आएगा कि अच्छा कॉइल घूम रही है, कॉइल के घूमने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ आएगा, फैराडे लॉ लगेगा, ये बातें दिमाग में आनी चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूं ना, 10 के 10 सवाल में एक ही सूत्र लगेगा, बस हर बार कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, जरूरी है। बताइए क्या क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, नंबर ऑफ टन दे रखे हैं, फील्ड दे रखी है, टाइम दे रखा है, ठीक है। तो बताइए नंबर ऑफ टन कितने, 800। फील्ड बताइए, फील्ड बताइए 5 इंटू 10⁻⁵। एरिया बताइए 0.05। टाइम बताइए 0.1। तसल्ली से सॉल्व करिए, ये पॉइंट हटाएगा 10 ऊपर, घबराने का नहीं, ये पॉइंट हटेगा तो 100, ये 0 से 0, आराम से करिए। 8 पंजे 40, 40 पंजे 200। अब देख, कल मैंने कहा था अब 200 में सारे दो 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 हैं, इसका मतलब पूरी पावर सॉल्व करनी पड़ेगी। मैंने स्लाइड इसलिए चेंज करी, मान लो एक ही फिगर में 2 होता ना तो मैं टिक कर देता, पर सभी में 2 2 2 आ रहा है, इसका मतलब है अपन को पूरी गणित सॉल्व करनी पड़ेगी। अब बताइए 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, ये बताइए 1 और -5, माइनस का 4, ये 100 हो जाएंगे, तो 2 इंटू n⁻², या बोलो 2/100। 0.02 आना चाहिए भाई, 0.02 है क्या कोई, ये फेमस सवाल है 90 डिग्री घुमाने वाला। एक और बनता है, वो एनसीईआरटी में 180 घुमा दिया, वो भी बहुत फेमस सवाल है, वो एनसीईआरटी का है। ये तो 90 डिग्री घुमाया, अब सोचो 180 घुमा देंगे तो फाइनल एंगल कितना हो जाएगा, 180।
cos 180 जीरो नहीं होता, -1, तो ये माइनस का एनबीए, ये माइनस का एनबीए, माइनस का 2 एनबीए हो जाएगा। 180 डिग्री वाला भी बहुत फेमस है, इसको स्टार लगा लीजिए। 90 डिग्री वाले को स्टार लगा के रखिए, फेमस प्रश्न है। बढ़े आगे, अगला लिखिए। सवाल लिख लें अच्छे से, इमेजिनेशन बनाएं, चित्र बनाएं। फिर कह रहा है परपेंडिकुलर। देख, बार बार पढ़ के कितना अच्छा लगता है। कॉइल इज प्लेस परपेंडिकुलर, ये धोखा है। इनिशियल एंगल 0, तीसरी बार आ गया, 10 बार और आएगा। द कॉइल इज प्लेस परपेंडिकुलर। धीरे धीरे दिमाग में बात सेट होगी। अब खुद करिएगा, काटा कूटा लिख लीजिए, चित्र बनाइए, 5 मिनट लीजिए, समय लगने दीजिए। कोई तेज दौड़ लगाने का फायदा नहीं है। प्रश्न लिखो, सोचो, फॉर्मूले लगाओ। इनिशियल एंगल 0, फाइनल एंगल 180। आराम से सोचो, अलर्ट बनो, पेन चलाओ, काटा कूटा होने दो। हर कटिंग कुछ ना कुछ सिखाती है कि अच्छा यार, ये वाली अप्रोच गलत हो गई यार। बैठने से बेनिफिट नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, स्टार लगाइए। सबसे ज्यादा रिपीटेड सवाल है ये परीक्षा का, हर परीक्षा में आया हुआ है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। स्टार लगा के रखिए। क्या पूछा है? इनिशियल एंगल 0, 180 डिग्री घुमा दिया, फाइनल एंगल 180। फिर ईएमएफ का फॉर्मूला डेल फाई बाय डेल टी, डेल फाई, फाई 2 माइनस फाई 1। अब फाई 2 एन बी ए कॉस 180 माइनस एन बी ए कॉस 0 बटे टाइम डेल्टा टी। कॉस 180 -1 होता है तो माइनस एन बी ए और एन बी ए, तो अब इस बार आ जाएगा 2 एन बी ए। आंखें खोलिए, अब आंसर 2 एन बी ए आएगा। आंसर 2 एन बी ए आएगा। करंट चाहिए, ओम्स लॉ। एक ही सवाल में सब कुछ आ गया।
करंट चाहिए, ओम्स लॉ 2 NBA बटे डेल्टा टी आर, ये करंट आ गई। करंट के बाद चार्ज चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी लगाइए, आई बराबर डेल क्यू बाय डेल टी। हर चीज को रटने का प्रयास मत करिए कि मैं सब रट लूंगा, ईएमएफ करंट चार्ज याद ही नहीं आएंगे। एक याद आएगा, फैराडे लॉ, ये जरूरत है, इसका कोई डेरिवेशन भी नहीं है, ये तो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये याद होना चाहिए। इसके बाद करंट मत याद करो, ओम्स लॉ, चार्ज मत याद करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी लगा दो, यहां आप अपनी बचत कर सकते हो रटने की। अब डेल क्यू आई, आई 2 NBA आर डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी, फिर वही बात आ गई जो मैंने आपको कहा, फिर रिवीजन हो रहा है। चार्ज ऐसी क्वांटिटी है जो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही, समझाया था, फिर रिपीट हो गई। आप स्लो करोगे फास्ट करोगे, ईएमएफ बदलेगा, करंट बदलेगी, पर चार्ज फ्लो नहीं बदलेगा। मोस्ट फेमस सवाल है ये आज का, सभी 10 सवाल में इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। बढ़ो आगे। स्टार लगा के रखो, पूरे सवाल को चाहो तो बॉक्स में डाल लो, ताकि जब रिवीजन करो तो ये चमकेगा। ये सवाल ऐसे हैं जो शॉर्ट नोट में भी जाने चाहिए, कुछ जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पॉपुलर सवाल होते हैं वो शॉर्ट नोट में भी लिखने में कोई बुराई नहीं है। पूरे चैप्टर में से 3-4 सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं, जो देखते ही याद भी होने चाहिए। 180 डिग्री पे बच्चा जब 10 बार रिवाइज करता है याद हो जाता है, 2 NBA आएगा, फिक्स है, इसमें क्या बदल सकता है वो, 180 पे 2 NBA आएगा, 90 डिग्री होगा तो NBA आएगा। ये 10 बार पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाता है, मतलब इंटेंशनली नहीं, अपने आप याद हो जाता है। जब बार बार पढ़ोगे, बॉक्स में डाला हुआ है, जिसने पढ़ा हुआ है 10 बार उसका समय बचता है, 180 डिग्री पर सीधा 2NBA, आंसर आ गया। तो ये सब खेल रिवीजन का है भाई, जितना आप रिवीजन करोगे उतना समय बचता है। ये भी एक तगड़ा सवाल है, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा तड़का लगेगा। मैं ये वाला समय बचाना चाहता हूं जो आप अभी लिख रहे हो ना, ये उतना ही लगेगा यहाँ भी और घर पर भी, पर क्लास का समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बचेगा, मैं 10 सवाल आपको और सिखा दूंगा। ये वाला समय हम बचाना चाहते हैं कि भैया तो लेक्चर के अगर सवाल लिख लेगा, रोज नहीं, एक दिन लिखे, 2 दिन नहीं लिखे, जिस दिन ज्यादा लंबे सवाल हैं वो लिख लिए। ये तो एक आपसी अंडरस्टैंडिंग है कि सर हाँ यार फायदा है सर, लिख के लाऊंगा ना तो थोड़ा सा अपन ज्यादा कर लेंगे। अब लेंस लॉ के सवाल हैं, वो सवाल इतने बड़े बड़े हैं, फोटो बनाना, लैंग्वेज लिखना, आंसर कितना है, क्लॉकवाइज, बस ये आंसर है। एंटी क्लॉकवाइज, करंट ए से बी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये सिर्फ आंसर है लेंस लॉ में। थोड़ा सा मतलब किस तरह से चीजें मैनेज करनी है उसमें अपन को साथ देखकर अपन आगे बढ़ सकते हैं। अब
कैसे पता चला तुझे ये सवाल ईएमआई का है? प्रश्न की लैंग्वेज देखना, इंड्यूस करंट डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। सवाल भी 2 बार पढ़ोगे ना तो डर हटता है, अच्छा हाँ यार ये तो फैराडे लॉ रिवाइज करा रहा है, बंटी मोबाइल नहीं। ध्यान से देखो, इंड्यूस करंट डेवलप हो रही है बाय द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स के बदलने से इंड्यूस करंट आ रही है, हाँ यार बात तो सही है। अब आपसे पूछा है चेंज इन फ्लक्स बताओ, ठीक है साहब, यार ये आईटी कब दे रखा है, अगर तुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर याद हो तो मजा आ जाए। आईटी कर्व का एरिया चार्ज देता है, याद करिए। सर मैं भूल रहा हूं सर, मैं याद करा देता हूं, मुझे तो याद है। आई बराबर डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बराबर आई डी टी, और याद करिए आई डी टी क्या देता है, एरिया, एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ चार्ज देता है। अब ये याद है ना तब मजा है, ये थोड़े से बढ़िया सवाल हैं, 2-2 चैप्टर की बातें मिक्स हो रही हैं। अब आईटी ग्राफ का एरिया चार्ज बता दीजिए कितना आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस बता 0.1, हाइट बता 4, तो चार्ज कितना आ गया, 0.2 कूलम। ये तो अभी ईएमआई लगाया ही नहीं प्यारे, अभी क्या लगाया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जूम कर देता हूं, 2-3 बार दिमाग में बैठा, 2-3 दिमाग में बैठा, आईटी कर्व का एरिया चार्ज देता है, 2-3 बार बोल लो इस बात को। यहाँ क्या शॉर्ट नोट बहुत काम आते हैं, आपने पूरा शॉर्ट नोट लिखे हुए हैं, आप आधे घंटे में करंट रिवाइज, और आपको ऐसा लगता भी है मेरा पूरा चैप्टर एकदम दिमाग से निकल गया, पूरा एकदम गो थ्रू हो गया, चीजें आ गई। कॉपी पूरी देखते हो यार 120 पेज है, कॉन्फिडेंस नहीं आता यार 120 पेज में पढ़ भी पा रहा हूं या नहीं पढ़ पा रहा हूं। 4 बार शॉर्ट नोट पढ़ लिए, एक कंप्लीटनेस का एहसास होता है कि हाँ एक बार तो मैंने सारे फॉर्मूले देख लिए। समझिए, जनवरी फरवरी में जाके नहीं बनेंगे शॉर्ट नोट, अभी बहुत अच्छे आप स्मार्टली बना सकते हो। तो बताइए चार्ज आ गया, पर चार्ज तो पूछा ही नहीं था, पूछा क्या था, चेंज इन फ्लक्स। अब याद कर, तीनों फॉर्मूले वापस बताता हूं तुझे याद होंगे, ई का चिल्लाओ, डेल फाई बाय डेल टी, 10 बार बोल लो कोई शर्म नहीं है, फेराडे लॉ, ई बराबर डेल फाई बाय डेल टी, शब्दों में बोलो, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अपने लिए बोल रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मेरा बोला हुआ मुझे ही फायदा देगा, आपका बोला हुआ आपको देगा, मुझे तो दे ही रहा है फायदा, इसलिए तो मैं तो कमी रखता ही नहीं हूं, आपको भी कमी नहीं रखनी चाहिए, बोलिए आपका बोला हुआ आपको फायदा देगा, मेरी मेहनत मुझे फायदा देगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये ई आ गया, आई चाहिए तो बोल ई बाय आर, तो 1/r डेल फाई बाय डेल टी, चार्ज चाहिए, चार्ज क्यू बराबर आई डेल्टा टी, आई 1/r डेल फाई बाय डेल टी इंटू डेल टी, तो क्यू बराबर डेल फाई बाय आर, तीसरी बार आ गया, धीरे धीरे याद हो जाएगा तुझे, क्यू बराबर डेल फाई बाय आर। अब बताइए क्या क्यू आ गया था क्या, कितना आया था 0.2, चेंज इन फ्लक्स पूछा है, रेजिस्टेंस बता कितना है 10, 2 वेबर। क्या बढ़िया प्रश्न है, शानदार, छोटा और लॉजिकल, काम का सवाल। ये धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएंगे, आज ही आज मैंने 3 बार लिख दिया, फैराडे लॉ, करंट, चार्ज, ये सबसे सबसे पॉपुलर फॉर्मूले हैं, ई आई क्यू। पढ़ के आओ, पढ़ के आओगे ऐसा लगेगा अरे सर टिप्स पे सारी बातें चल रही हैं, मेहनत करके आओ।
बढ़े आगे। रोज पढ़ना जरूरी है, हम भी रोज पढ़ते हैं, कैमरे में बोल रहा हूँ। रोज पढ़ाई करके आते हैं, रोज रोज क्वेश्चन सेलेक्ट करना, रोज पढ़ना, क्या पढ़ाना है, क्या सीक्वेंस रखना है, डेली इतने साल पढ़ाने के बाद भी, तभी धीरे धीरे और एक्सीलेंट होता है। कोई भी, चाहे प्लेयर हो, एथलीट हो, स्विमर हो, भाई जिसको रोज प्रैक्टिस करनी, स्विमर को क्या भैया रोज प्रैक्टिस करनी है, उसको तो वही चीजें हैं, सब चीजें वही हैं, कुछ नया क्वेश्चन थोड़ी ना आने वाला है, वही पूल है, वही पानी है, रोज प्रैक्टिस। जो सिंगर है भैया, रोज रियाज करना जरूरी है, गला जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया गा पाएगा। ये डेली का काम है, रोज आप रोज पढ़ेंगे तभी निखार आएगा। आप ऐसा नहीं है कि हाँ काम चल रहा है, कोई भी चीज देख लो ना यार, आपके सामने प्लेयर्स हैं, एथलीट हैं, स्विमर, सिंगर, टीचर, भैया डेली का मेहनत है, रोज करिए, डेली पढ़िए, तभी आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। अगला लिखिए। रोज पढ़ो, रोज क्वेश्चन लगाओ, रोज फॉर्मूले लिखकर याद करो, धीरे 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 ऐसा चैप्टर ग्रिप में आएगा। जैसे ईएमआई है, कल ही शुरू हुआ है, अब आदत में डाल लो, 12 दिन रोज पढ़ना है, 15 मिनट ही पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, पर 2 वीक में ईएमआई पूरा तैयार। अब देख 5वीं बार आ रहा है, प्लेन नॉर्मल, बता, धोखा है, नॉर्मल नहीं है वो, वास्तव में 0 डिग्री है, 5वीं बार आ रहा है। जब भी प्लेन शब्द आ जाता है तो वो धोखा होता है, ऐसे चीजें याद हो जाती हैं। आप एक ही सवाल करोगे ना तो आपको सोचना पड़ेगा, आपने 10 सवाल कर लिए, अच्छा प्लेन नॉर्मल है, हाँ ठीक है यार 0 डिग्री है, बस ऐसा कैजुअल हो जाता है फिर, हाँ ये तो देखा हुआ है 10 बार। बढ़ू, दो और बढ़ा दिए आपसे बात करते करते। अपने ही हाथ में, अपन को कोई सिंगापुर से पेपर थोड़ा मंगाना है। ये एनसीईआरटी से 12 क्वेश्चन कर दिए, 50 नंबर आउट कर दिए, 12 चौक 48, सही बात है, 50 नंबर आउट है। करंट के 2 आएंगे, कैपेसिटर के 2 आएंगे, एमईसी के 8 आएंगे, एनसीईआरटी इसके अलावा भी आएंगे, पर ये स्ट्रिक्टली कहां से बनाऊंगा, एनसीईआरटी। आंसर मत रट के आना, वैल्यू चेंज करूंगा, आंसर मत रट आना, वैल्यू चेंज होगी, पर लैंग्वेज वही रहेगी, कारण मुझे लैंग्वेज सिखानी है। तो अपने पास आज का एक दिन है, एनसीईआरटी के दोनों चैप्टर निपटा लो। ये क्या ट्रिगर देता है, ये क्यों लालच दे रहे हैं, लालच हमारा स्वभाव है ह्यूमन बीइंग का, यार 8 सवाल का लालच मिल रहा है, इस बहाने 2 बच्चे भी एनसीईआरटी कर लेंगे, उनका तो भला हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 पूरी निपटा दो। हमें तो सिखाना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, लालच भी देना पड़े, सिखाना पड़े, वापस पढ़ाना पड़े, अल्टीमेटली नंबर में कन्वर्जन। चल बता भाई, अब क्या चेंज हो रहा है बता। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, सर कुछ ना कुछ बदल रहा था, एक बार एंगल बदल रहा था, अब आप किस पे कूद गए, मैग्नेटिक फील्ड पे आ गए। बताइए कैसे निकालेंगे ईएमएफ, बोलो, ईएमएफ का फॉर्मूला बोलो, डेल फाई बाय डेल टी, डेल फाई को बोलो फाई 2 माइनस फाई 1, खूब बार लिख लिया, फाई बोलो एन
बी ए कॉस 0, यहां आएगा B2 फाइनल फील्ड एन B1 ए कॉस 0। बताओ क्या बदला है? फील्ड। अभी पहले क्या बदला था? एंगल। हर चीज का मतलब समझो। अब बताओ ई, एन बाहर, एरिया बाहर, कॉस 0 बाहर, अंदर B2 माइनस B1 बटे टी। खत्म हो गया सवाल। सब कुछ दे रखा है भाई, सब कुछ, सब कुछ दे रखा है। नंबर ऑफ टर्न बता, नंबर ऑफ टर्न 50, एरिया बता, कॉइल है तो पाई आर, आर नहीं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, कॉस 0 1, B2 बता, फाइनल फाइनल 4 टेस्ला, इनिशियल बता 2 टेस्ला, टाइम बता 3.14। भाई साहब टाइम भी कितना सुंदर, मजे आ गए, मजे आ गए। इसे बोलते हैं लविंग कैलकुलेशन, लविंग कैलकुलेशंस। सर लविंग कैलकुलेशन का क्या मतलब है? देख वैल्यू ऐसी सेट करिए भाई ने, पाई से पाई उड़ गया। चाहता तो टाइम दे देता 1 सेकंड 2 सेकंड, फिर आप पाई में माथा पच्ची करते रहते। ये लविंग कैलकुलेशन कहलाती है। पाई से पाई उड़ गया पूरा। अब बता ई 50 4 माइनस 4 इंटू 2, तो 50 4 200, 200 दुना 400 माइनस 4, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 0 पॉइंट। बढ़िया सॉल्व हो रहा है, देखिए आप, तगड़ा प्रश्न है। आपको इतने लग रहे हैं, पता है हमने तो इतने साल से देखे हुए हैं, हमें पता है इसके बाहर उसकी औकात ही नहीं है। या तो वो कभी एंगल बदलेगा या कभी मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। अभी अगले सवाल में देखना वो एरिया बदलेगा, कॉइल को क्या करता रहेगा? छोटा या बड़ा करता रहेगा, छोटा या बड़ा करने से उसका क्या बदलेगा? एरिया। और है ही नहीं ना भाई। आप कर लोगे 50 सवाल, आपकी भी इमेजिनेशन आ जाएगी। सर खेलना इसी में है, क्योंकि उसको तो फ्लक्स का क्या करवाना है? चेंज। आप ये बोलो ना, उसका अल्टीमेट टारगेट क्या है? फ्लक्स में चेंज। कभी एंगल बदलेगा, कभी फील्ड बदलेगा, कभी एरिया बदलेगा, बस ये बात है। अगला करिए। ये लिख देता हूं, फिर लिख लेना आप। नीट 2017 का है। थोड़ी सी कंजूसी कर दी उसने, 4 लाइन और लिख देता तो निबंध हो जाता। सवाल बहुत तगड़ा है, पढ़कर ही पहला तो छोड़ने का मन आना चाहिए। बहुत प्यारा सवाल है, मतलब यूं इतने फंडे आपको सिखा देगा ना भाई, तो आपको पुराने सवाल ऐसे लगेंगे अरे यार वो तो इसके सामने बच्चे हैं सर। पर लॉजिक है, ऐसे ही सीखना पड़ता है। तरीके से लिखें, एक एक चीज मैं दो दो बार आपको बढ़िया एकदम एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारी बातें लगेंगी इसमें, सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगी, एक्सिस भी लगेगी, फ्लक्स भी लगेगा, चार्ज भी लगेगा। आप कॉन्सेप्ट गिनना, इतने सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। ये जो आप लिख रहे हो ना, ये वाला टाइम सेव कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। सर मैं तो वैसे भी नहीं लिखता। हाँ वो अलग बात है भाई, तेरा टाइम पहले से ही सेव है। सॉल्व नहीं करूंगा, एक एक शब्द को समझूंगा, चित्र बनाकर क्या कहना चाहता है, यही सवाल थोड़ी ना आ जाएगा। इससे मिलते जुलते 10 सवाल और बन जाएंगे,
मुझे वो समझने हैं। ऐसी अप्रोच रखो कि सर ना सॉल्यूशन नहीं चाहिए सर, आप तो उसके आजू बाजू सारी चीजें कवर करते हुए एक्सप्लेन करो। लिख ले आराम से, वापस पढ़ सवाल, खुद कोशिश कर क्या क्या गिवन है। लड़ाई तो लड़नी जरूरी है। मुद्दा ये नहीं है कि भैया क्या आंसर क्या है, आउटपुट क्या है। मुद्दा ये है कि सर लड़ना है बस। क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, बात बनेगी। कोशिश करें। चल पहले सवाल समझते हैं क्या कह रहा है। एक सोलेनोइड है, डायमीटर दे रखा है, टर्न्स दे रखे हैं, सेंटर ऑफ द सोलेनोइड एक कॉइल रखी गई है, प्लेस विथ इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द सोलेनोइड एक्सिस, द करंट इन द सोलेनोइड रिड्यूस एट अ कांस्टेंट रेट, इज द रेजिस्टेंस इतना, टोटल चार्ज। क्या कह रहा है देख, हर बात को समझना दो दो तीन तीन बार, जब बिल्कुल ओके हो तो बताना। ये सोलेनोइड, ये साहब वाइंडिंग, ये साहब करंट, ये कौन, ये कौन, ये कौन, एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। अब इसके सेंटर पे क्या रखी, एक कॉइल, और एक शब्द है कॉइल की एक्सिस कोइंसाइड कर रही है, मतलब कॉइल ऐसी रखी गई है। अगर मैं कॉइल ऐसी रख देता ना तो उसकी एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाती, कॉइल की एक्सिस ऐसी रहे। इसका क्या फायदा है देख, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड की होती है एक्सिस के अलोंग, इसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर। बता बी और ए के बीच में एंगल 0। बेटा हर शब्द का मतलब है, सोलेनोइड की फील आनी चाहिए, सोलेनोइड की एक्सिस, कॉइल, कॉइल की एक्सिस, कॉइल का एरिया वेक्टर, फिर याद होना चाहिए सोलेनोइड का चुंबकीय क्षेत्र एक्सिस के अलोंग होता है। अब मुद्दा ये है, मुझे तो फ्लक्स में बदलाव चाहिए। भाई ने पता है क्या किया, इस करंट के साथ छेड़छाड़ करी, इस करंट के साथ क्या करी, छेड़छाड़। बताओ करंट के छेड़छाड़ करने से क्या हुआ, ये सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड बदली। पूछ क्यों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जिंदाबाद, म्यू नॉट एन आई। अच्छा ये फील्ड बदलेगी तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी बदलेगा और ईएमएफ आ जाएगा। पहले इस संरचना को समझिए, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने वाला कौन, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है सर्कुलर कॉइल, सोलेनॉइड में करंट को बदलने से सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में से गुजर रही है तो वो भी बदलेगी, तो कॉइल से जुड़ने वाला फ्लक्स बदलेगा, हेंस हेंस ईएमएफ आ जाएगा। बोलिए क्या मैं फ्लक्स निकाल सकता हूं, इनिशियल फ्लक्स या फाइनल फ्लक्स। इनिशियल फ्लक्स सुनना,
सुनना, एन बी ए कॉस 0। फाइनल फ्लक्स सुनना, एन बी ए कॉस 0, पर एक बार B1 और एक बार B2। याद करिए। ठीक है सर। सर आप बी को भी खोलोगे क्या? हाँ खोल देता हूं ना। बोल बी क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, और आई पहले क्या लूंगा? I1 इंटू एरिया, कॉस 0 1 हो गया। सर B2 को खोलोगे क्या? हाँ खोल दूंगा, म्यू एन I2। ये देखो, क्या नहीं आ रहा मुझे बताओ आप। ये देखिए, आप अल्टीमेटली झंडा गाड़िए, सोलेनॉइड में करंट बदलेगी, करंट के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से फ्लक्स बदलेगा। इनिशियल फ्लक्स, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियल करंट, फाइनल फ्लक्स, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल करंट। बोल लो। अब मुझे चार्ज पूछा है, अभी मैंने 3 बार चार्ज का फॉर्मूला बता दिया। अब तो सर मुझे याद हो रहा है, डेल फाई बाय आर याद हो रहा है सर। 3 बार बता दिया आपने डेल क्यू का फॉर्मूला, अभी बताया था देखो सर। डेल फाई बाय आर 3 बार बता दिया, डेल फाई बाय आर, धीरे धीरे याद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। डेल फाई फाइनल फ्लक्स, बोलो फाइनल, फाई 2 माइनस फाई 1। चलिए फाइनल कॉमन ले लूं, कुछ कॉमन, कॉमन आ जाएगा। बोल क्या आएगा? एन, और बोल, और बोल म्यू नॉट छोटा एन एरिया I2 माइनस I1 बटे आर। क्या मैं सही कर रहा हूं? चलिए अब मुझे डेटा बताएंगे क्या? डेटा बताएंगे। बोलो, नंबर ऑफ टन्स, नंबर ऑफ टन्स 2 इंटू 10⁴। अच्छा, ये 2 इंटू 10⁴ तो सोलेनॉइड के हैं, ये तो है एन, और ये है किसके? कॉइल के। तो ये वाला एन आएगा यहां, समझ पा रहे हैं? ये एन तो किसका है? सोलेनॉइड का। और ये एन किसका है? कॉइल का। समझ में आ रही है बात? तो कॉइल के कितने लेंगे बताओ? 100। म्यू नॉट बताओ, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू एन बताओ, एन 2 इंटू 10⁻⁻4। एरिया, एरिया किसका लोगे? एरिया, एरिया कॉइल का। फ्लक्स किससे पास हो रहा है? कॉइल से। कॉइल का एरिया, कॉइल के, कॉइल की रेडियस 0.01, तो कॉइल का एरिया, कॉइल का एरिया बोलो पाई इंटू 0.01 का स्क्वायर। कहां पर? ये ठीक है। और करंट में चेंज बताओ तो, पहले करंट कितनी थी? 4, और बाद में 0, तो करंट में चेंज 4, माइनस आएगा तो मॉड हो गया, बटे, बटे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 10 पाई स्क्वायर। ये देख भाई, गजब ही सवाल है। घर जाके आधा घंटा भी अगर इसको तैयार किया तो मजा आएगा। हर चीज में मजा है। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की है, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के हैं, फ्लक्स कॉइल से जुड़ रहा है, कैलकुलेशन लविंग है। सर लविंग कैसे? देख लविंग कैसे, भाई ने पाई 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 स्क्वायर जानबूझ के दिया है, देख मन खुश होता है, अपन सही कर रहे हैं। ये देख, ये 0 से ये 0 कटा, कैलकुलेशन लविंग है। 10 4 -7 2 4 0.01 का स्क्वायर, तो 1 इंटू 10⁻⁻4, ये 4। बता कितना? 4 से 4 कटा, और बोलो 4 4 16, 16 दूना 32, और ये 10 वहां जाएगा तो -6। भैया 32 माइक्रोकुलम है क्या कोई ऑप्शन? देखो आंसर चेक कर भाई, मॉड्यूल खोल के बैठा है, कुछ तो काम कर भाई। चेक कर रहा है कि भाई हाँ नीट में है या नहीं है सवाल। 32 आ रहा है, बहुत बढ़िया, 32 माइक्रोकुलम।
सवाल शानदार है, पर ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ऊपर से जाए, आपको फील आनी चाहिए। उसने करंट बदलाव करी, करंट के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आया, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स में बदलाव आया, और अल्टीमेटली ईएमएफ आ गया। दमदार सवाल आना चाहिए, शानदार। और नीट का सवाल है, वैसे ही काम की बात है, सीखना ही चाहिए। और देखो कितना अच्छा शब्द है, कॉइल की एक्सेस, सोलेनॉइड की एक्सेस, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की एक्सिस कोइंसाइड कर रही है। ये भी शब्द काम का है, सेंटर पे रखा। हाँ सर, सेंटर बोलना जरूरी था, सेंटर पे ही म्यूनोटेनाई होती है, कोने पे तो म्यूनोटेनाई बाय 2 हो जाती है। हर शब्द का मीनिंग है, तब मजा आता है। वहां लिख लीजिए, रिवीजन करने लायक सवाल है। यही सवाल काम में नहीं आएगा, पर इससे जो बातें निकल कर आएंगी ना भाई, वो अल्टीमेट है। चलिए अगला, अब देख छठी बार आ रहा है, कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर है, धोखा है परपेंडिकुलर, वास्तव में जीरो। देख छठी बार आ गया भाई, ये सवाल करने का फायदा है। कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर है, कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर है, तो वास्तव में एंगल जीरो है। स्टार प्रश्न है, 3 बार रिपीट हुआ है। अब बताओ इसमें क्या चेंज कर रहा है, एरिया चेंज कर रहा है, कॉइल को क्या कर रहा है, श्रिंक। आ जाएंगे सारे, बस घर पे आज एक बार पढ़ना है, इन प्रश्नों को एक बार करना है, और अगर ये समझ में आ गए तो फिर ईएलपी शुरू करनी है, सब हो जाएंगे सवाल, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। अब देखिए, तगड़ा सवाल है। मैंने आपको अल्टीमेटली बताया कि मुझे तो यार फ्लक्स में बदलाव चाहिए भाई, तेरी मर्जी पड़े जैसे कर ले, एंगल को घुमा दे, एरिया बदल दे, मैग्नेटिक फील्ड बदल दे, ये सब जुगाड़ है। तेरे चमकना चाहिए, चमक जाएगा तो ये सारे सवाल एक जैसे ही लगेंगे, सब भाई भाई हैं, ज्यादा किसी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। चलो देखें, आओ। अब यहाँ थोड़ी सी मैथ्स लगेगी, वो मैथ्स आपको आनी चाहिए। ई का फॉर्मूला बताइए, डी फाइव बाय डी टी,
डी बाई डी टी, फाई बोलिए, फाई, एन बी ए कॉस थीटा। एक एक टर्म पे झंडा गाड़ी है। फ्लक्स का फॉर्मूला इतनी बार यूज कर लिया, याद होना चाहिए, एन बी ए कॉस थीटा। कल पूरा दिन फ्लक्स पढ़ाया था, एन बी ए कॉस थीटा परपेंडिकुलर नहीं होगा 0 डिग्री। अब बता कौन डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा बच्चे? एन बाहर, बी बाहर, कॉस 0 बाहर, एरिया बाहर नहीं आएगा क्योंकि एरिया तो वेरिएबल है। एन बी कॉस 0 1, सर्कुलर कॉइल है तो एरिया पाई आर स्क्वायर। अगला स्टेप कातिल है, वही सवाल का मेन हीरो है, एन बी, पाई बाहर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, और चूंकि अलग अलग है तो चेन रूल और लगेगा, डी आर बाय डी टी। बस यही स्टेप है जो इस सवाल को 3 बार परीक्षा में रिपीट करा गया है। वापस देखिए, एन बाहर, बी बाहर, पाई बाहर, आर स्क्वायर का, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। अगर यहां आर और यहां भी आर होता तो मैं ये चेन रूल नहीं लगाता, जैसे डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, रुक जाता क्योंकि टी और टी यहां सेम है, चेन रूल जरूरत नहीं है। बस यही इंपॉर्टेंट है। अब सब कुछ दे रखा है प्यारे, बताओ नंबर ऑफ टर्न है क्या? नंबर ऑफ टर्न है क्या? नहीं है, मतलब एक मान लो। मैग्नेटिक फील्ड है क्या? 0.025 पाई 2, आर है क्या? रेडियस 2 सेंटीमीटर। डी आर बाई डी टी दे रखा है क्या? 1 mm। भाई 1 mm सेकेंड इनवर्स, ध्यान से आंखें खोलो, 1 mm सेकेंड इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है? डी आर बाई डी टी। एम एम को हटाओ, -3, डी आर बाई डी टी, मीटर पर सेकेंड। ये गलतियां मत करो, बूढ़े हो रहे हो रोज, पर गलतियां छोड़ते ही नहीं हो। मिलीमीटर का काम 10⁻³ में होगा। अब बताइए कितना आंसर? तो ये पॉइंट हटाऊं तो नीचे कितना? 1000, 25 का पहाड़ा 40, 2 और 2 4, ये ऊपर जाएगा तो -1, पाई -5 और -1, पाई माइक्रो वोल्ट आएगा भाई। अच्छे सवाल हैं छोटे छोटे, बढ़िया। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, आप कोई भी क्लास नोट्स पढ़ो, किसी भी मॉड्यूल में, हर जगह ये क्वेश्चन अवेलेबल है। 3 3 बार आया हुआ है, अच्छा सवाल है, कंसेप्ट बढ़िया है, आना चाहिए। फिर आएगा ये मेजर टेस्ट में, सेमी मेजर टेस्ट में। ये फ्रिक्वेंटली रिपीटेड सवाल हैं, बार बार हर टेस्ट सीरीज में पूछे जाते हैं। अच्छा सवाल है, पढ़ने वाला। आज पढ़ाई करनी है खूब। अभी हर बात क्या लिख के सिखाते हो? छोटे हो तुम, तुम्हें लगता है सर सर मैं तोप हूं। कोई तोप नहीं है, अपने जमीन पे रहना है बिल्कुल। बहुत बड़े बड़े तोप बैठे हैं अपन से भी, इसलिए अपन को बिल्कुल बेसिक, डाउन टू अर्थ, अरे सर कुछ नहीं आता, अभी सीख रहा हूं, अभी बहुत आगे बढ़ना है, ये अप्रोच होनी चाहिए। मैं ही सीखूंगा, ऐसा नहीं। चलिए अगला, अभी टाइम में फालतू बात नहीं। हाँ चलो, मैं नहीं सुन ही नहीं रहा, मैं सवाल लिख लो, सवाल लिख लो, तुम ही मेरे बच्चे हो, लिख लो, चलो लिख लो, आ जाओ फटाफट।
ये एक अलग सवाल है, रिलेटिव मोशन आ रहा है इसमें। रिलेटिव मोशन आ रहा है। आज मैग्नेट का ही होमवर्क करना है, ध्यान रखना। कल से ईएमआई शुरू करना है। आज मैग्नेट को 2 घंटे और दे दो। एनसीईआरटी कर लो, जिसने एनसीईआरटी नहीं करी है, चैप्टर नंबर 4 की 2 घंटे लेके बैठो, अपने आप हो जाएगी। सारे सवाल के सॉल्यूशन मत देखो वीडियो में, जो तुम्हें अटके वो देखो। 5वां का सीधा 5वें पे आके 5वां समझ लो। पर टारगेट बनाओ कि यार आज यार मुझे ना रात तक चैप्टर नंबर 4 पूरा निपटाना है। चैप्टर नंबर 4 के 25 सवाल हैं और मैंने आपको कह भी दिया 6 सवाल दूंगा उसमें से 8। हाँ हाँ 8 8 8 8 8 सही सही सही, थोड़ा सा लालच आ गया था। हाँ अब देख, इसमें थोड़ा सा ना काइनेमेटिक्स का तड़का लगा दिया है। बच्चा सोचता है यार यार ये सेकंड मीटर वेलोसिटी तो कहीं फॉर्मूले में नहीं है। फॉर्मूले में तो नहीं है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको कल बताया था, आज भी सिखाया। अरे यार धीरे धीरे लाएंगे तो ईएमएफ कम आएगा, तेज लाएंगे तो ज्यादा आएगा। तो ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। यही तो अपन बोल रहे हैं 2 दिन से। जितना ज्यादा रेट होगा उतना ज्यादा। रेट का मतलब है रिलेटिव मोशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिलेटिव मोशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तेज तेज लाएंगे, रिलेटिव मोशन रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब पहले क्या कह रहा है देख, कॉइल और मैग्नेट मूव विथ, ये कॉइल है ये मैग्नेट है। कॉइल चल रही है 5 से और मैग्नेट चल रही है 3 से। पता रिलेटिव मोशन है या नहीं है? है क्या? है। रिलेटिव कब होता है? जब दोनों की स्पीड अलग अलग होती है। कोई बताएगा रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी? 5 - 3 2। सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होती है। बाद में क्या हुआ? बाद में, अच्छा पहले ईच अदर जा रहे हैं क्या? ओके ओके, भूल चूक। तुम इतनी करे तो पेपर में वो कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ मास्टर कुछ करे सर, और तुम करके आते हो तो सिली मिस्टेक हो गई सर। ये चलो, ये पहले दोनों अपोजिट में थे। 2 ट्रेन अपोजिट में आ रही हैं। कक्षा 11 से अपन ने बचपन में पढ़ा है, अपोजिट में वेलोसिटी ऐड। बाद में दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अब बताओ रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी 2। पहले तो ये चीज कर लो, ये काइनेमेटिक्स लगाइए 11वीं कक्षा की। ये पहले का केस है, ये बाद का केस है। तसल्ली से चित्र बना लीजिए। क्योंकि क्या ये नया सवाल है, करा हुआ होगा तभी चमकता है पेपर में। नहीं तो ऐसा लगता है यार वेलोसिटी वगैरह कहां से आ गई यार, कहीं किसी सवाल में कोई वेलोसिटी तो आ ही नहीं रही। तो आपको सोचना आना चाहिए, अरे यार रेट आ रहा है, रेट। रेट का मतलब है किस रेट से फ्लक्स में बदलाव आ रहा है। अब बताइए, ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी। पहले का ईएमएफ, पहले की रिलेटिव वेलोसिटी, बताइए पहले ईएमएफ कितना था? 16 मिली वोल्ट। 16 मिली वोल्ट। बाद का पता नहीं। पहले की रिलेटिव वेलोसिटी 8, बाद की 2।
बताओ कितना आंसर? 4 मिली वोल्ट। अच्छा सवाल है, करा हुआ रहेगा ना तो पेपर में चमक जाएगा। पूरा चित्र बना के अच्छे से लिख ले। क्लियर? कल इससे आगे बढ़ेंगे। पन्ने पलट लीजिए, कितने सारे सवाल कर लिए देखो आप 1.5 घंटे में। अगर ये अच्छे से हम समझ लेंगे तो हम बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कल आए तो एक बार कॉपी 15 मिनट में पढ़ कर आए, मजा आ जाएगा। सही है, चलिए धन्यवाद। अभी इस संडे को पेपर है क्या? अभी 3 दिन बाद ही? अच्छा अच्छा।